प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को, आज के भाषण को, कल राहुल गांधी का छोटा भाषण, लेकिन उस भाषण का कितना असर आज इधर मोदी जी पे आप देखते हैं, जरा आपका नजरिया इस पे। राजीव जी, कोशिश की मोदी जी ने कि मनोरंजक बोले, थोड़ा मनोरंजन करे, लेकिन वो खुद भटक गए कि वो क्या कहना चाहते। इतना उबाऊ, इतना बेसिर पैर का, गैर संदर्भ वाला भाषण कभी किसी प्रधानमंत्री ने दिया हो मुझे पता नहीं। जिन मुद्दों पर अपेक्षा थी कि नरेंद्र मोदी बोलेंगे, उन पे वे बोले नहीं। मणिपुर की हिंसा पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, इस पर नहीं बोले। भ्रष्टाचारियों को धोने के लिए वॉशिंग मशीन कहां है, विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, उस बारे में कुछ नहीं बताया। परिवारवाद की बातें की, फिर ये नहीं बताया कि अजित पवार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों महत्व मिला, पार्टी ने क्यों जान दी। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी, केवल वही पुराने डायलॉग बोले। और ईडी, सीबीआई समेत सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की जो उनसे अपेक्षा थी। उन्होंने अपनी कथित कामयाबियों को बताया कि बैंकिंग में ये हुआ। अरे बैंकों का विलय हो गया तो उनका कारोबार तो बढ़ना ही था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर बैंकों का विलय हो रहा है और कई बैंकें मिला के एक बैंक बनाई जा रही, तो जाहिर है कि उन्हें तो बड़ा होना ही है, उनका कारोबार तो बढ़ना ही है, डबल होना ही है। एलआईसी के बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, झूठा प्रचार था। एचएएल के बारे में उन्होंने कहा झूठा प्रचार था। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि अनिल अंबानी की रिलायंस को ठेका दिया गया था? ये सारी बातें वे गोल कर गए और काफी हद तक उन्होंने चुनावी भाषण दिया। उन्हें लगा कि वे मन की बात कर रहे हैं, संसद में अविश्वास प्रस्ताव का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अजीब लगा कि प्रधानमंत्री कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष के लिए भी उन्होंने अच्छी बातें नहीं कही, और आत्मश्लाघा एक शब्द है, उसका इस्तेमाल उन्होंने बार बार कहा। मोदी को कब्र में भेजना चाहते हैं, मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। अरे कौन खोदना चाहता है? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में कौन ऐसी बात सोचेगा। उन्होंने कहा कि काले कपड़े पहन के आया तो शुभ हो गया, जिन चीजों की बुराई की विपक्ष ने तो उससे भला हो गया। अरे भाई, जो लोगों ने बुराई की तो उसका भला का नतीजा तो बताइए। और आज भी वो यही कहते हैं कि सब चीजों के लिए जवाहरलाल नेहरू दोषी हैं। 1960 में हुआ था, 1961 में हुआ था, 1962 में हुआ था। तो अपने बारे में भी कुछ बताते कि क्या हुआ। जैसा अभी जयशंकर जी ने बताया कि इन चुनावों में, पिछले कुछ चुनावों में क्या गति हो गई बीजेपी की, किस तरह देश में आग लगाई जा रही है, इस बारे में वे कुछ कहते नहीं है। और वही बातें दोहराते हैं जो उनको कहना है, चुनावी सभाओं जैसी बातें हर बार करते हैं। तो ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। और फिर उन्होंने फिर वही ढोल बजाया, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। अरे प्रति व्यक्ति आय कितनी है देश की, ये बताइए। तीसरी बड़ी इकोनॉमी क्या है? एक घर में 20 सदस्य हैं और एक घर में 2 सदस्य हैं। 20 सदस्यों वाले घर में हर आदमी 2000 कमाता है, 2 सदस्यों वाले घर में हर आदमी 20,000 कमाता है। आप कहोगे देखिए हम तो उसके बराबर हो गए। तो जब आपके घर में 140 करोड़ लोग हैं तो उनकी प्रति व्यक्ति आय बताइए, वो बताएंगे नहीं। और वही बातें चुनावी भाषण, उन्हें लगता है कि चुनाव का लाभ ले लूं, चुनावी भाषण दे दूं, ताकि लोगों को लगे कि मैं कितना अच्छा कार्य कर रहा हूं, हमारी सरकार कितना अच्छा कार्य कर रही है। और उसके पहले उन्होंने वैक्सीन की बात भी की। कांग्रेस के लिए मजाक बनाया कि नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस। अरे भाई, वोटों का प्रतिशत देखिए, नो कॉन्फिडेंस की बात तो छोड़िए, लेकिन वो बातें नहीं करेंगे। हिमाचल में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, इस बारे में बताएंगे नहीं। 9 राज्यों में, 9 साल में 9 राज्यों में हमने सरकार गिराई, गलत तरीकों से गिराई, इस बारे में नहीं बोलेंगे। ईडी के बारे में नहीं बोलेंगे। और आज जो प्रस्ताव रखा गया है चुनाव आयोग की नियुक्ति का, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का, उसमें प्रधानमंत्री के पैनल नहीं किया है। तो ये सारी बातें उन्होंने नहीं की। उन्होंने वे बातें कही जो उनके लिए माफिक थी, चुनाव में उनके लिए फायदेमंद हो सकती थी। और उन्होंने आज के इस मौके को अपनी चुनावी सभा के रूप में या मन की बात के रूप में कहने की कोशिश की। इतना लंबा उबाऊ भाषण, मैं अभी आपके सामने बैठा हूं राजीव जी, तो मैं सिरदर्द की गोली खा के बैठा हूं, क्योंकि उनका भाषण सुनते सुनते मेरे सिर में दर्द होने लगा। मुझे लगता पता नहीं कितने लोगों, कोई नई बात नहीं है, वही बातें वही बातें वही बातें। आपको लगता है अब बातें खत्म होगी, लेकिन फिर वो कोई पुरानी बात, और जो बात कहना चाहते हैं
जो बात लोगों को जाननी है उसके बारे में वो कोई बात नहीं कहते। यही प्रधानमंत्री मोदी की वाक कला है। राजीव जी। जी 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 प्रकाश जी, थोड़ा आप आराम कीजिए, आपका सिर दर्द हो रहा है और उस उबाऊ भाषण से। और उसी भाषण पे दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पे एक हमला करने की कोशिश, और लगातार विपक्ष चाह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और मणिपुर पर चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर जब 2.25 घंटे तक चर्चा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, अपनी बात नहीं रखते हैं, तो विपक्ष हार थक कर चला जाता है, वॉकआउट करता है। ये अपने आप में आप जानते हैं कि संसद की जो प्रणाली है, और उसमें भी अगर इतने उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी भाषण दे रहा हो और उस वहाँ पर अगर विपक्ष वॉकआउट कर जाए तो कहीं ना कहीं बेइज्जती फील होती है, ये तय मानिए। और वो लिखा कहीं नहीं है, लेकिन ये फील होती है। वो फीलिंग जो है वो प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे साफ साफ देखा पढ़ा जा सकता था जब वो विपक्ष जा रहा था, और उसके बाद आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पे आ गए। एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आपने इस प्रस्ताव पर किस तरह की चर्चा की है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि आपके दरबारी भी बहुत दुखी हैं, आपके दरबारी भी बहुत दुखी हैं। विपक्षी दल एक चीज पर जुटे भी तो अपने कट्टर दुश्मन के साथ जुटे। फील्डिंग विपक्ष ने सेट की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे, विपक्ष नो बॉल करता रहा। प्रेम कुमार जी, ये दरबारी कौन है? राजीव जी, मुझे इस बात में थोड़ी सच्चाई भी लगती है। सच्चाई क्या लगती है कि हर समय कल भी जब प्रधानमंत्री जी ने बोला तो कई जगह पैनल पर बैलेंस होता है कि 2 लोग इधर से बोलते, 2 लोग उधर से बोलते। मैं अकेला हो गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि लोगों ने समय देखते हुए रूप बदल लिया। उनको लगने लगा कि अमित शाह ने बहुत अच्छा भाषण दिया और राहुल गांधी को कुछ और अच्छा बोलना चाहिए था। तो ऐसे कई लोग मिले हैं जो वाकई निराश हुए, जिनको बात समझ में नहीं आई। तो वैसे लोगों का ही उदाहरण वो दे रहे होंगे। भी आने वाले हैं, और मिजोरम तो कई सवाल ही नहीं उठता है, जहां वहां एनडीए रह पाएगा कि नहीं, वहां ये भी सवाल हो जाएगा। इसको देखते हुए कहीं चुनाव 2024 खतरे में न पड़ जाए, इसलिए चाहते हैं कि चुनाव आयोग हमारे हाथ में हो, हमारी मुट्ठी में हो, और वो जो हम चाहेंगे वैसे करवा सके। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें यहाँ हम एक बार फिर से आना चाहता हूँ मैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। एक मुद्दा कल उठा था, फ्लाइंग किस का मुद्दा। उस पर कल हम लोगों ने चर्चा थोड़ी सी की थी, और हम लोग ही क्योंकि चूंकि वो मामला ऐसा है कि कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं है, वो सदन के अंदर का मामला भी नहीं है वैसा, और कुछ वैसा मामला था नहीं। और राहुल गांधी के भाषण को कहीं ना कहीं उससे किनारा करने के लिए एक मामला ये सामने लाया गया था। क्या हम अब जो कुछ चल रहा है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, मैं उस फ्लाइंग किस पे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी को फिर से डिफेम करने की कोशिश वो थी, और उस पे कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष नाकाम होता हुआ दिखाई दिया है। और बहुत घबराहट में सत्ता पक्ष दिखाई भी दिया जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। आप बॉडी लैंग्वेज और तमाम चीज़ों को देखिए, साफ समझ में आता है। लेकिन आज फिर जब आखिरी दौर का, जब आखिरी ओवर में जब बैटिंग चल रही थी, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौके छक्के की बात भी कर रहे थे, वहाँ पे कैसे देखा जाए। अब यहाँ से चूंकि अब कल वो ख़त्म हो जाएगा, ये संसद का जो सत्र है ये ख़त्म हो जाएगा, और चुनावी मोड में सब आ जाएंगे पूरा का पूरा, क्योंकि अब विंटर सेशन तक कोई भी मतलब विंटर सेशन में जाने से पहले चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव है, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे जयशंकर गुप्त जी। और आप चुनावी राज्य में बैठे हुए हैं, आपसे बेहतर और कौन समझेगा कि मध्य प्रदेश में आप बैठे हैं, वहां भी चुनाव है। उस हिसाब से अब यहां से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, उस भाषण को इन 5 राज्यों के चुनाव के हिसाब से भी देखा जाए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से 5 राज्यों के चुनाव पर भी कुछ कहीं ना कहीं अपना असर डालना चाहते थे, ये माना जाए, या यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 पर नजरें गड़ाए हुए थे? कैसे देखा जाए इसको?
मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान 2024 के चुनाव पर है, राज्यों के चुनाव पर उनके सिपह सालारों का ध्यान है। लेकिन नरेंद्र मोदी का भाषण आज सूर्यवंशम की तरह लगा, जो 7वीं बार टीवी पे आई, लोगों ने देखा, उन्होंने इस तरह वही भाषण सुना जैसे सूर्यवंशम फिल्म देखते हैं टीवी पे। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई नई बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने समय पूरा लिया। उन्हें एक बड़ा शौक है कि वो टीवी में आ वही रहें। और आप टेलीविजन चैनल संसद टीवी की खूबी देखिए कि जब मोदी जी बोलते हैं तब उनका जो स्विचर है वो स्विच ऑफ ऑन नहीं करता, यानी मोदी जी पर ही कैमरा रहता है अधिकतम समय। लेकिन अगर राहुल गांधी बोलते हैं तो वो स्विचर नौकरी करने लगता है बिल्कुल, कि कहीं राहुल गांधी भाषण देते हुए नजर ना आ जाए, राहुल गांधी कोई बात कहते नजर ना आए। लेकिन अचरज यह है कि जब राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी तो दर्जनों कैमरों में से कोई एक कैमरा भी उसे कवर नहीं कर पाए कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। हेमा मालिनी ने बयान दिया कि मैंने तो देखा नहीं उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए। तो मतलब ये फ्लाइंग किस ऐसा था जो केवल स्मृति ईरानी को नजर आया और किसी को नजर नहीं आया। वो अदृश्य फ्लाइंग किस था, एक अलग तरह का फ्लाइंग किस था, ऐसा रहा होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी बातें कही वो बातें ये थी कि मैं बहुत महान हूं, मेरी सरकार के विरोधी जो हैं वो बिल्कुल दुर्भाग्यशाली लोग हैं, भविष्य केवल बीजेपी का है, भविष्य केवल एनडीए का है, और ये इंडिया वाले लोग या यूपीए वाले लोग बहुत ही देश विरोधी तत्वों से मिले हुए हैं। विदेश में जाके ये भारत की बदनामी करते हैं। मुझे देखिए मैं कितना नाम कर रहा हूं देश का। ये ब्रैकेट में है ये बात, कोट अनकोट कर सकते हैं कि मणिपुर के मामले में दुनिया भर की संसदों में जो हो रहा है उसके बारे में कोई बात वो कहना नहीं कहेंगे। आज वो ये बात कहना भूल गए कि कांग्रेस पार्टी का नाम जो है, कांग्रेस तो अमेरिकी संसद कहलाती तो वो नाम भी चोरी का है, ये कहना भूल गए वो, वरना उन्हें हर चीज लगती। और आज उन्होंने जिस तरह यूपीए के अंतिम संस्कार की बात कही, तो जनसंघ का भी कभी अंतिम संस्कार हुआ होगा और बीजेपी पैदा हुई होगी, ये बात भी कह सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने केवल जुमलेबाजी की। और जुमलेबाजी में उनका, नरेंद्र मोदी की दो खूबियां हैं, बहुत बेहतरीन जुमले बोलते हैं और पंडित मुखराम शर्मा के सौतेले भाई लगते हैं, जिस तरह के डायलॉग राइटर वो होंगे वो लिखते हैं, बिल्कुल दिलचस्प डायलॉग बोलते हैं। दूसरी बात, वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो अपना बैरोमीटर लेकर बैठ जाते। हमने ये किया, हमने ये किया और हमने ये किया, यानी हमारे अलावा किसी ने कुछ किया ही नहीं। और विपक्ष ने जो कुछ किया, अब तक जो कुछ भी हुआ है उसका कोई मतलब नहीं। और हम देश को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। अगर आप शेयर बाजार में डील करते हैं तो सरकारी कंपनियों के शेयर खरीद लीजिए, मुकद्दर बन जाएगा। और मैं जिसके साथ में घूमता हूं वो सब तो बेचारे सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, लेकिन ये लोग ही, विपक्ष के लोग ही दुर्भावना वाले हैं, ये ही पापी लोग हैं। ये मोदी जी की भावना होती है। तो उन्होंने मोटे तौर पर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन पूरी बातें विपक्ष का मजाक उड़ाना और अपनी जय जयकार करना, ये कहना वो नहीं भूले। राजीव जी, जब विपक्ष बाहर आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की विपक्ष में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव गोगोई ने, और गौरव गोगोई ने कुछ जो बातें रखी थी उस समय लाइव आपको सुनाया था, आखिर का पार्ट था। प्रेम कुमार जी आपके पास आने से पहले गौरव गोगोई क्या कुछ रख रहे हैं वो आप तक पहुंचाना चाहूँगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष वॉकआउट करता है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का मां कहते हैं। और जैसा कह रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी थोड़ी देर पहले कि शायद अगर विपक्ष वॉकआउट नहीं करता तो हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी बात रखी है मणिपुर को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, और देखिए चर्चा इसलिए भी तो जरूरी है क्योंकि